और अभी तक मैंने 1000 से ज़्यादा लेक्चर्स लिए हैं IIT NITs में। जब हम गोते लगाते हैं तो जो समस्या उनके तोते उड़ जाते हैं। मैं बीटेक कर रहा था कंप्यूटर साइंस में, फिर मैंने सॉफ्टवेयर में जॉब किया और फिर मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर में हम जॉब तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो साथ वाले लोग हैं और दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, उनका ये वाला सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो जब आपने ये निर्णय लिया तो क्या आपके परिवार ने आपको फुल सहयोग किया या स्टार्टिंग में थोड़ा? मैं बोल सकता हूँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन अल्टीमेटली पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की ये कृपा मिलती है और उसको भक्ति लता का बीज मिलता है। तो एक छोटी सी ये कहानी कि जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, चेतो दर्पण मार जन्म, हमारा जो हृदय रूपी जो दर्पण है जिस पे धूल जमी हुई है उसकी सफाई होती है। तो आपने कहा कि आप भगवद गीता आपने चाहे 10 बार पढ़ी हो, लेकिन की जो उसका एक ऐसी चीज़ जो हम सबके नॉर्मल लाइफ में उसका यूज़ होगा। किसी ने अगर नहीं भी पढ़ी है पूरी तो ये एक कोई की श्लोक या कोई मंत्र, क्योंकि हम सब अब चाहते हैं ना हम रील वाले ज़माने में, तो हमें ऐसे कुछ चाहिए कोई एक मिल जाए, कुछ इजी स्टेप मिल जाए, कुछ आसान मिल जाए। तो लोग जनरली ऐसे ही सोचते हैं। मैंने इसको ऐसे बदला, एक कदम कदम बढ़ाए जा, कृष्ण गीत गाए जा, ये जिंदगी है कृष्ण की, कृष्ण पे लुटाए जा। हर कोई दुखी है ना, तू चंद्रमुखी, मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। बचपन में ना मैं बहुत लकी थी कि मैं और मेरी छोटी बहन और मेरी बाकी बहनें जो कजिन्स, हमारे घर में भगवद गीता पढ़ी जाती थी, रामायण पढ़ी जाती थी और हमारी दादी नानी दोनों भी हमें हमेशा भगवान की स्टोरीज सुनाते थे। और हमें बट आज वो कहीं गायब हो गया है ऐसा लगता है। बहुत सारे बच्चों को अब ये इजीली अवेलेबल नहीं है जैसे हमें था। हमें लेके जाया जाता था जब भागवत होता था। हमारे यहाँ पे रामलीला होती थी तो भी दादी रात को वो होता था फिर भी वो मुझे ले जाती थी वो दिखाने के लिए, एंड जिसकी वजह से मुझे पता है कि उसमें क्या हुआ है। रामायण का वेट नहीं करना पड़ा, मुझे पता था। पर आज के युग में बच्चों के पास शायद तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी वो नॉलेज नहीं है और बच्चों के पास उतना टाइम नहीं है, उन मोबाइल के अंदर ही अपनी दुनिया बना ली है। तो कैसे ये चेंज लाया जाए कि बच्चों तक फिर से वो स्पिरिचुअलिटी, वो हमारे संस्कार, हमारे कल्चर्स वापस पहुंचे? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो 16 शब्दों का नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम कली कल्मस नाशनम नात परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्दों का नाम है इस कलयुग में, जहाँ पर टेंशन, डिप्रेशन, रिप्रेशन, सप्रेशन, एंजाइटी, इस कलयुग में जितने भी कलमस हैं उन सबका नाश कर देता है। बिल्कुल। पर आज जो दुनिया है, इस स्टूडियो से बाहर निकलने के बाद जब हम जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसे आएगा जो आपको गुस्सा दिलाएगा। कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिससे आप इरिटेट हो जाओगे या आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे या आपको नहीं अच्छी लगेगी। तो उस टाइम पे ऐसी क्या चीज है जो आप कर सकते हो जो आपको वापस से भक्ति की तरफ रखे और आपसे वो चीजें नहीं कराए जिस कर्म का फल आप कृष्णा को भी नहीं देना चाहोगे? HKM हैप्पीनेस कैप्सूल सरेंडरेंस की बिगनिंग है। मैं कृष्णपाद दास, स्पिरिचुअल मेंटर एंड पोएट फ्रॉम गुप्त वृंदावन धाम, जयपुर। श्रीमद् भागवत सप्ताह जो होता है, कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये सप्ताह करते हैं इससे मुक्ति मिलती है। तो क्या ये सप्ताह जो बोलते हैं उनको मुक्ति मिलती है? क्या ये सप्ताह जो सुनते हैं उनको मुक्ति मिलती है? और इस जीवन काल में कितनी बार ये सप्ताह करने पे मुक्ति मिलती है? और मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग क्या है?